मोदी के मंत्री पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर? केरल पुलिस ने किया है एफआईआर दर्ज। कौन है वो मंत्री और क्या लगे हैं आरोप? इस बार शायद पासा उल्टा पड़ गया है। वजह है केरल ब्लास्ट और मोदी के मंत्री पर एफआईआर। दरअसल केंद्र सरकार के एक मंत्री पर केरल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने केरल ब्लास्ट के बाद अपने ट्वीट के जरिए नफरत फैलाने का काम किया है। केरल पुलिस का ये भी आरोप है कि उन्होंने ब्लास्ट को लेकर जो टिप्पणी की थी वो समाज में नफरत फैलाने का काम करेगी। सवाल ये भी है कि पीएम मोदी के वो मंत्री कौन है, तो चलिए बताते हैं। इनका नाम राजीव चंद्रशेखर है, जो पीएम की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये भी एक सवाल है कि मोदी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पुलिस की फांस उन तक पहुंची है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन्होंने आखिर क्या ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ज्यादा हताश करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने हमास के जहर और नफरत को केरल में फैलने दिया। अब वो ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो केरल की पहचान की रक्षा कर रहे हैं। जब उन्हें घेर लिया जाता है तो वो बचने के उपाय करने लगते हैं। वो सांप्रदायिक हैं। अब जबकि वो फेल हो चुके हैं तो अब वो केरल की पहचान बचाने के लिए खुद को रक्षक बता रहे हैं। एक मलयाली होने के नाते मैं इस बात पर जोर दे सकता हूँ कि आतंक और हिंसा को सामान्य बनाने की पिनाराई विजयन की राजनीति केरल की पहचान नहीं है। ये तो न कभी था और न ही कभी होगा। उनकी राजनीति के लिए हम अपने युवाओं को हमास जैसी बुराई से कट्टरपंथी नहीं बनने देंगे। हालांकि उनके ट्वीट का जवाब केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने भी ट्वीट के जरिए ही दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उनके साथ क्या गलत है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए हैं क्योंकि वो भाजपा की राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ है। मैंने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री से बात की थी और उन्हें मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। राजीव चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों की टिप्पणियां एक निश्चित वर्ग के लिए थी। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि राजीव चंद्रशेखर का विकृत दिमाग इसे नहीं देख सकता है और इसीलिए केरल की पहचान को नष्ट करना संभव नहीं है। बहरहाल केरल ब्लास्ट के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केरल के सीएम के बीच जमकर ट्वीट वॉर हुआ, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार अपने मंत्री को बचाती है और बीजेपी की पुरानी परंपरा को निभाते हुए राजीव चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाते हुए कुछ गंभीर कार्रवाई करती है। हालांकि केरल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।